दोस्तों फिर से मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक धमाकेदार लोन एप्लीकेशन लेके। लेकिन उससे पहले आप ये स्क्रीनशॉट देखो, मुझे 25,000 का लोन यहाँ से अप्रूव हो गया, आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। तो ऐसे ही आज मैं आपका भी लोन अप्रूवल कराने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक प्यारा सा कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर कर दीजिएगा। इससे आपको फायदा ये होगा दोस्तों कि हम कमेंट्स के अंदर से आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स को चूज करके उसमें से एक विनर अनाउंस करते हैं। हम डेली जो गिव अवेज करते हैं उनके विनर्स हम टेलीग्राम पर अनाउंस करते हैं, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि विनर तो आपको वहीं पे पता चलेगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो दोस्तों आज मैं आपको जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, आपको कोई सैलरी स्लिप देने की जरूरत नहीं है। आपको तो पता ही है मैं आपके लिए ऐसी एप्लीकेशन लेकर आता हूँ जिससे आप लोग इंस्टेंटली लोन ले सकते हो। मेरी पिछली वीडियो से भी एक मेरे व्यूअर ने मुझे पर्सनली मैसेज करके कहा कि सर थैंक यू, मेरा लोन अप्रूवल हो गया है। ऐसे ही मैं आपका भी लोन अप्रूवल कराऊंगा। दोस्तों मुझसे एक पर्सन ने कमेंट करके पूछा कि आप इतनी लोन एप्लीकेशन लेकर आते हो, आपको ये सब पता कहाँ से चलता है और आप लोन अप्रूवल करवाते कैसे हो? तो दोस्तों इसका जवाब है कि मैं पहले भी बहुत सारी लोन कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ। पास्ट में मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस है लोन कंपनीज के साथ, और इसलिए मुझे इनकी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन रहती है, मुझे सब पता रहता है कि कैसे ये लोन अप्रूवल करेंगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका लोन अप्रूवल सिर्फ एक ही बंदा करवा सकता है, और वो है फटाफट लोन। यहीं से आपको फटाफट लोन मिलेगा। तो अब दोस्तों आज मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अभी से आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर क्लिक मत करिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा प्रोसेस नहीं समझोगे तो आपकी एप्लीकेशन इसीलिए रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में ही नहीं आता, आप वीडियो पूरी नहीं देखते हो। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और तब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा, तो आप इस होम पेज पर आ जाओगे। कुछ इस तरह की आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी। आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब जब तक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है मैं आपको रिव्यू भी दिखा देता हूँ और रेटिंग भी दिखा देता हूँ। जैसे आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा कि 4.5 की रेटिंग इस ऐप को मिली है और 1 मिलियन डाउनलोड्स हो गए हैं इस ऐप के, जो कि दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। अगर 1 मिलियन डाउनलोड है तो डेफिनेटली आप इस ऐप पर ट्रस्ट कर सकते हो, और आपको पता ही है मैं आपके लिए ट्रस्टेड एप्लीकेशन ही लेकर आता हूँ। वैसे दोस्तों ये एप्लीकेशन ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसके 1 मिलियन डाउनलोड और मैंने अपनी टीम से रिसर्च भी करवाई, तो एकदम ये अप्रूव्ड एप्लीकेशन होने वाली है हमारी तरफ से। तो आप चाहो तो लोन ले सकते हो इससे। तो चलिए पूरा प्रोसेस जानते हैं। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए आप एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। अब दोस्तों ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक एरो दिख रहा है और नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा है गेट पर्सनल लोन अप टू 2 लाख का, यानी आप 2 लाख तक का पर्सनल लोन यहाँ से इजीली ले सकते हो। तो आपको यहाँ पर जो एरो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। फिर आप दोस्तों आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, आपको परमिशन अलाउ करनी पड़ेंगी, वरना आप ऐप के अंदर एंटर नहीं कर सकते, इसलिए आप परमिशन सारी अलाउ कर दीजिएगा। अब दोस्तों परमिशन अलाउ करते ही आपके सामने मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पर अपना वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपको पैन और आधार से लिंक है। मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि अगर आप पैन और आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालते हो तो आपके लोन के अप्रूवल के चांस बढ़ जाते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। अपना मोबाइल नंबर डालकर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी यहाँ पर फिल कर देना है। अब दोस्तों उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा वेरीफाई योर लोकेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी लोकेशन के हिसाब से ही आपको लोन मिलेगा। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपके एरिया में ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड नहीं करवा सकती तो आप यहाँ से लोन नहीं ले पाओगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लोन मिल ही जाएगा। तो आप घबराइएगा मत, एक बार डाल के देख लीजिएगा। जैसे ही आप अपना पिन कोड यहाँ पर डालोगे तो आपको नीचे सिटी और स्टेट दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपकी सिटी और स्टेट ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ जाएगी, यानी आप किस सिटी में और किस स्टेट में हो, आपने जो पिन कोड डाला है उसके हिसाब से आपका डिटेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है कि कैसे हमारा लोन अप्रूव होगा, कैसे हमें लोन मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर पहला स्टेप हमें बताया गया है प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपको अपनी इनकम वेरीफाई करनी है। इनकम वेरीफाई करने के बाद आपकी केवाईसी होगी, यानी आपके आधार कार्ड की जो केवाईसी होगी। फिर उसके बाद दोस्तों आपका लोन सैंक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने बैंक की डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको अपने लोन अग्रीमेंट पर ई साइन करने होंगे, यानी आपके ऊपर फोन में ही एक एप्लीकेशन के ऊपर पेज आ जाएगा जिस पर आपको अपने साइन करने होंगे। वो प्रोसेस मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। और उसके बाद आपके सामने अपनी ईएमआई को सेटअप करने का ऑप्शन आएगा, यानी आप कौन सा ईएमआई प्लान चूज करना चाहते हो, हर महीने की किस्त बनवा लीजिएगा और उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पर हमने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया है। इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने पैन नंबर को डालने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एकदम ध्यान से डालना है। कई लोग दोस्तों कैपिटल वर्ड्स में अपना पैन नंबर नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से उनका पैन नंबर रजिस्टर ही नहीं हो पाता यहाँ पर। तो आपको कैपिटल लेटर्स के अंदर ही अपना पैन नंबर डालना है और नीचे आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है। फिर आपको नीचे दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर ये चूज करना है कि आप मेल हो या फीमेल हो। और उसके बाद आपको उससे नीचे दिख रहा होगा आपको सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड में से कोई एक क्लिक करना है, या फिर आपको अदर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो सैलरी पे क्लिक कर दीजिएगा, या फिर आप अदर्स पे भी क्लिक कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सैलरी पे ही क्लिक कीजिए, इससे आपके लोन अप्रूवल के चांसेस बढ़ेंगे। फिर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि आपकी सैलरी जो है वो बैंक के अंदर आती है या फिर कैश में आती है, यानी आपके बैंक में ट्रांसफर होती है तो आप बैंक पे क्लिक करोगे, अगर कैश मिलता है तो आप कैश पर क्लिक करोगे। उसके बाद नीचे आपको अपनी मंथली सैलरी यहाँ पर फिल करनी है। फिर आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डालकर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें अपनी एक सेल्फी लेनी होगी, यानी आपको अपनी एक लाइव सेल्फी यहाँ पर अपलोड करनी होगी, लाइव फोटो खींचकर अपलोड करनी होगी। अब दोस्तों लाइव फोटो खींचते हुए आप कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा जो कि हमको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इन इंस्ट्रक्शन को मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अगर आपकी सेल्फी डार्क होगी यानी अंधेरे में खींची हुई होगी तो आपकी सेल्फी जो है रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो आपकी जो आप सेल्फी खींचोगे, आप अपनी जो फोटो यहाँ पर खींचकर अपलोड करोगे, वो फोटो आपकी एकदम ऐसे बैकग्राउंड के अंदर होनी चाहिए जहाँ पर आपका बैकग्राउंड अच्छा हो, और उसके अलावा आपकी इमेज के अंदर डार्कनेस नहीं होनी चाहिए, यानी अंधेरा नहीं होना चाहिए। अच्छी रोशनी के अंदर आप इमेज को क्लिक करिएगा। आपकी इमेज ब्लरी नहीं होनी चाहिए, मुंह पर कोई कपड़ा लिपटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा गॉगल्स, ग्लास या फिर फेस मास्क, जैसे अभी मैंने फेस मास्क लगा रखा है, तो मैं यहाँ पर अगर अपनी सेल्फी अपलोड
करूंगा तो मेरा लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऐसे भी कोई भी ज्वेलरी या फिर कोई भी चीज यहाँ पर आपको नहीं पहननी है। और उसके अलावा दोस्तों आपकी बॉडी जो है वो कवर्ड होनी चाहिए क्लोथ से यानी कपड़ों से। ऐसा नहीं कि आपकी छाती से बाल दिख रहे हैं तो ऐसी फोटो आप यहाँ पर मत अपलोड कर देना, आपकी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो अब सारी इंस्ट्रक्शन पढ़कर जैसे ही मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ उसके बाद मेरे सामने सेल्फी लेने का ऑप्शन आ रहा है, आप देख रहे होगे। तो आपको भी यहाँ पर ऐसे ही अपनी सेल्फी ले लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अगले पेज पर हमें लिखा हुआ दिख रहा है इन प्रोसेस। यहाँ पर हमारा नीचे एप्लीकेशन नंबर आ रहा है, इंक्वायरी नंबर यहाँ पर हमारा आ रहा है। यहाँ पर आप लेट्स गो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयमेंट टाइप यानी आप जो जॉब करते हैं उसके बारे में अपनी डिटेल्स भरनी है, जैसे आपके एम्प्लॉयर का नाम यानी आपकी कंपनी का नाम। उसके अलावा आपको यहाँ पर अपनी डेजिग्नेशन डालनी है, नीचे अपनी एड्रेस लाइन में एड्रेस डालना है यानी आपका कहाँ का एड्रेस है, पोस्ट ऑफिस डालना है, पिन कोड डालना है। और अगर आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसके बाद आप सारी डिटेल भर के कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर दोस्तों आपके सामने वेरीफाई और ईमेल का ऑप्शन आएगा। अब आपको दिख रहा होगा वेरिफिकेशन ईमेल सेंड। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, अभी वेरीफाई हुई नहीं है। तो आप जैसे यहाँ पर वेरीफाई नाउ पर क्लिक करोगे उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी फिल करके अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। फिर दोस्तों आपने यहाँ पर जो अपनी ऑफिस की ईमेल आईडी डाली थी यानी आपके कंपनी की जो ईमेल आईडी डाली थी उस पर आपका एक कोड जाएगा, तो वो कोड भी आपको वो ओटीपी यहाँ पर फिल करना है। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने अपने बैंक को चूज करने का ऑप्शन आएगा, यानी आपका किस बैंक के अंदर खाता है, जिस बैंक के अंदर आप अपना लोन अमाउंट लेना चाहते हो, रिसीव करना चाहते हो। तो अगर यहाँ पर आपका सामने बैंक ना आ रहा हो तो आप सर्च करके भी निकाल सकते हो। और दोस्तों अपनी बैंक डिटेल भरने के बाद आपके सामने बैंक स्टेटमेंट भरने का ऑप्शन आएगा, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर आपको अपने बैंक की स्टेटमेंट भरनी है और आपको अपने बैंक की पिछले 3 महीने की स्टेटमेंट भरनी है। वो तो आपको इजीली मिल ही जाएगी अगर आप बैंक में जाओगे। अगर आप बैंक में जाकर मांगोगे तो आपको 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट दे दी जाएगी 3 महीने की। वहां से बैंक स्टेटमेंट लेकर यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको स्किप का बटन भी दिख रहा है दोस्तों, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि इससे आपको कम लोन अमाउंट रिसीव होगा और हो सकता है आपको लोन अमाउंट रिसीव ही ना हो। आप इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बैंक स्टेटमेंट कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्तों। बैंक स्टेटमेंट अगर आप अपलोड कर दोगे तो इससे आपको हेल्प होगी, आपको ज्यादा लोन मिल जाएगा। फिर दोस्तों आपका दिख रहा होगा उसके बाद मेरे सामने सेक्शन टर्म्स आ रही है। अब मेरे को यहाँ पर अपना लोन अमाउंट सिलेक्ट करना है। जैसे आप देख सकते हो मैंने अपना 25,000 लोन अमाउंट सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको जो प्लस माइनस का निशान दिख रहा है उससे आप अपना अमाउंट कम ज्यादा भी कर सकते हो। मुझे यहाँ पर सिर्फ 25,000 तक का ही लोन अप्रूवल हुआ है। और दोस्तों आप देख सकते हो कि लोन टेन्योर मैंने 12 महीने का सिलेक्ट किया है और आप देख सकते हो कि मुझे 1250 रुपए की यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगी है। आप देख सकते हो कि जीएसटी भी मुझे लगा यहाँ पर 450 रुपए का और यहाँ पर मेरा लोन अप्रूव हो चुका है। तो अब दोस्तों एक दो स्टेप ही बचे हैं, इसके बाद मुझे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टेटस में डिस्बर्स्ड आ रहा है, यानी मेरा लोन अमाउंट कुछ टाइम में डिस्बर्स कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा और डॉक्यूमेंट वर्क बाकी है दोस्तों, आपको ई साइन करने होंगे और केवाईसी करनी होगी। इसके अलावा आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2512 रुपए की मेरी यहाँ पर ईएमआई बनी है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, अब आप भी यहाँ से जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा फिर किसी नई लोन एप्लीकेशन के साथ आपकी समस्याओं का हल निकालने के लिए।